पेंशनधारियों की बल्ले बल्ले। जी हाँ दोस्तों, क्या पेंशन में हो चुकी है बढ़ोतरी? अगर हो चुकी है तो कितनी बढ़ोतरी हुई है, किस किस राज्य में बढ़ोतरी हुई है और कौन से नए नियम जारी हो चुके हैं दोस्तों, सारी जानकारी देंगे दोस्तों। लेकिन वो जानने से पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि इस वीडियो में हम हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। अगर पेंशन में बढ़ोतरी हुई है तो किस किस राज्य में हुई है, कितनी हुई है, आपकी कितनी बढ़ोतरी हुई है, और आपकी जितनी बढ़ोतरी हुई है वो पेंशन जो है वो कितने रुपए आपके कब आने वाले हैं, कौन से मंथ में आने वाले हैं, सारी जानकारी देंगे। लेकिन उसको जानने से पहले फटाफट लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। और जी हाँ दोस्तों, हमें एक बार कमेंट करके एक बार ये जरूर बता दें कि आप किस शहर, किस गांव, किस कस्बे से हमारी ये वीडियो देख रहे हो, ताकि जितनी भी छोटी मोटी अपडेट होंगी दोस्तों वो हम आप तक शेयर कर सके। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर, जहां पर हम पेंशनधारियों के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर के आते हैं। दोस्तों, पेंशन में आखिरकार कितनी बढ़ोतरी होगी, कब तक मिलेगी पेंशन में बढ़ोतरी वाली किस्त, और 5 दिसंबर से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं, सारी चीजों की बात करेंगे दोस्तों। और पॉइंट वाइज पॉइंट बात करेंगे। आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हैं घर बैठे कि आपकी पेंशन कितनी बढ़ करके आने वाली है दोस्तों, और किस राज्य में कितनी बढ़ी है, सारी जानकारी देंगे। बस वीडियो को एक सेकंड भी आपको स्किप नहीं करना है। तो आज की सबसे बड़ी खबर यही है दोस्तों, 5 दिसंबर से लागू होने जा रहे हैं नए नियम। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने 5 दिसंबर से एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। अब पूरे भारत में समान न्यूनतम पेंशन लागू होने जा रही है। इसका मतलब साफ है दोस्तों, कोई राज्य में अगर 750 रुपए दे रहा था, कोई राज्य 1000 रुपए दे रहा था, कोई 1500, तो दोस्तों ये सारी चीजें, ये सारी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा और 5 दिसंबर से कॉमन मिनिमम पेंशन को रखा जाएगा। 3000 कॉमन मिनिमम पेंशन होने वाली है। हर एक पेंशनधारी की दोस्तों कम से कम इतनी पेंशन तो होने ही वाली है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं किन किन पेंशनधारियों पर ये लागू होने जा रहा है। देखिए, ये नियम जो है ये इन पेंशनधारियों पर लागू होने जा रहा है। एक तो वृद्धावस्था पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, विकलांग पेंशनधारी, एकल नारी पेंशनधारी, कृषक पेंशनधारी, सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी, तृतीयक लिंग पेंशनधारी, सबके लिए दोस्तों ये 3000 प्रति माह की पेंशन होने जा रही है। हर एक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। पेंशन बढ़ करके आखिर कितनी हो गई है, किस राज्य में कितनी हो गई है, वो तो हम बाद में जानेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं दोस्तों कि कितनी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, जहां पर 750 रुपए मिलते थे तो अब 3000 वहां पर पेंशन कर दी गई है दोस्तों। यानी कि कितनी बढ़ोतरी हुई है, 2250 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। जहां पर दोस्तों 1000 रुपए मिलते थे वहां पर अब 2000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 3000, तो कुल मिलाकर दोस्तों 3000 अब आपको पेंशन मिलने वाली है हर एक राज्य में। जहां पर 1250, जैसे राजस्थान है, राजस्थान में 1250 रुपए मिलती है, तो वहां पर 1750 और ऐड करके आपको दिए जाएंगे और 3000 की राशि आपकी दिसंबर की पेंशन के साथ आने वाली है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये है 21 से और 30 दिसंबर के बीच जो आपकी किस्त आएगी वो बढ़ोतरी के साथ आने वाली है। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों ये जो भारत है इसमें दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी की जो खबरें हैं ये दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी, और सरकार भी मानती है दोस्तों कि भारत देश काफी बड़ा है और यहाँ पर जो पेंशनधारी हैं उनको पेंशन बहुत ज्यादा कम मिलती है। तो उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पेंशन में बढ़ोतरी करना बेहद जरूरी है। इसीलिए दोस्तों सरकार ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है इस महंगाई के दौर में, उनको थोड़ी आर्थिक मजबूती देने के लिए। अब जानते हैं दोस्तों आपकी पेंशन कितनी आएगी। देखिए, आपको बता दें दोस्तों, आपकी पेंशन कितनी आएगी वो जानने के लिए दोस्तों आपको ये 3 चीजें चेक करनी है। आपके राज्य की स्कीम कौन सी है, राज्य पेंशन प्लस में केंद्र की सहायता मिलकर के दोस्तों टोटल 3000 होगी। जैसे कि देखो क्या होता है कि आपकी जो पेंशन आती है ना उसमें कुछ हिस्सा होता है राज्य का और कुछ हिस्सा होता है केंद्र का। केंद्र सरकार जो है, जैसे मोदी सरकार है, वो कुछ अमाउंट देगी, कुछ अमाउंट जैसे राजस्थान में भजनलाल सरकार जो है वो देगी। तो टोटल आपके कुल मिलाकर के 3000 की राशि आपके खाते में आने जा रही है। आपकी आयु कितनी है इस पर भी डिपेंड करता है। जैसे 60 वर्ष से ऊपर वाले जो हैं उनको 3000 और
80 वर्ष से ऊपर वाले जो हैं उनको 3000 प्लस में दोस्तों 500 रुपए अतिरिक्त सम्मान राशि उनको सरकार देने जा रही है। अब दोस्तों आप कैसे चेक कर सकते हैं आपकी बढ़ी हुई जो पेंशन के बारे में, या फिर पेंशन की जो भी है छोटी छोटी और बड़ी से बड़ी रिपोर्ट के बारे में आप कैसे जान सकते हैं? तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये हिस्सा होने वाला है, इसको एक सेकंड भी स्किप आपको नहीं करना है। देखिए जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे आपको करना है। आपको अपने राज्य का नाम लिखना है गूगल पर, और वहां पर उसके आगे ssp.government.in ये लिख देना है। लिखते ही आपको सर्च करना है। सर्च करने जो पहला वेबसाइट आएगा दोस्तों उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही वहां पर आपको लाभार्थी स्थिति हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा, लाभार्थी स्थिति, और इंग्लिश में दिखेगा पेंशनर स्टेटस। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको वहां पर आधार कार्ड नंबर या फिर दोस्तों जन आधार कार्ड नंबर या फिर दोस्तों बैंक खाता जो डिटेल है वो डाल देती है। इनमें से कोई सी भी चीज आप डाल सकते हो। अगर आपके पास आधार कार्ड नंबर आप जानते हो अपने, वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर जो है रजिस्ट्रेटेड मोबाइल नंबर जो इस योजना में लगे हुए हैं दोस्तों वो भी आप डाल सकते हो। डाल करके नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको स्थिति देखें, उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे दोस्तों आपके पास तुरंत सारी रिपोर्ट आ जाएगी। आपका नाम, गांव, पता, आपकी पेंशन कब स्टार्ट हुई थी, आपकी पेंशन जो है वो किस मंथ की अटकी हुई है, कितने महीनों की अटकी हुई है, कितने महीने की आ चुकी है, कितनी पेंशन आ चुकी है, आपकी अगली पेंशन कब आएगी, कितनी आएगी, सारी जानकारी दोस्तों आपको वहां पर मिलती है। अगर दोस्तों आपकी किस्त जो है वो पेंडिंग है तो वहां पर पेंडिंग दिखाएगा। अगर आपकी किस्त जो है अप्रूव हो चुकी है तो अप्रूव दिखाएगा, और अगर आपकी किस्त को रोक लिया गया है दोस्तों तो वहां पर होल्ड दिखाएगा आपको। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम एक अलग से स्टेप आपको स्टेप बाय स्टेप समझा देंगे। यहाँ पर मैं आपको करके दिखा दूंगा, स्क्रीन पर करके दिखा दूंगा दोस्तों, आप वहां से देख करके स्टेप बाय स्टेप समझ करके कर सकते हो। नेक्स्ट है कितनी पेंशन रुकी थी, किन की पेंशन रुकी थी, अब कब जारी होगी। देखिए आपको बता दें दोस्तों रुकी हुई जो किस्त है वो दिन प्रतिदिन जारी होती रहती है। ऐसे नहीं है दोस्तों कि महीने में एक बार जारी होती है, नहीं, ऐसे होता है जैसे 1 तारीख से और 5 तारीख के बीच में जिन जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए होंगे, जिनके पेंडिंग थे, उनकी 205 तारीख को डाल दी जाती है। जैसे 6 से और 10 के बीच में जिन्होंने करवाए होंगे उनको 10 तारीख को डाल दी जाती है, उनकी जो पेंडिंग किस्त है वो डाल दी जाती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इन खाते में जिनकी किस्त रुकी हुई है उनको 5 दिसंबर से पेंशन जारी होने वाली है। जिनकी ई-केवाईसी अधूरी थी लेकिन डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा दिया था, जिनका बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक हो चुका है, जिनका आधार कार्ड में नाम जो है वो सही हो चुका है, जिनकी जनसंख्या आईडी सक्रिय हो चुकी है, जिनका सत्यापन पंचायत द्वारा डन हो चुका है, उन सभी की 200 पेंशन जो है वो आने वाली है। देखिए पेंशनधारी जो है वो इस चीज से भी परेशान है कि उनकी पेंशन जो है वो कई महीनों से रुकी हुई है। तो देखिए मैंने ये जो स्टेप आपको बताई थी ऊपर अपना स्टेटस देखने की, तो वहां पर आपको सारी चीजें मिलेंगी कि आपकी पेंशन रुकी है तो किस वजह से रुकी है, किस डॉक्यूमेंट की कमी से रुकी है, सारी चीजें सारी जानकारी वहां पर मिलेगी। वहां पर अगर आप मित्र वाले के पास जाते हैं तो वो आपको सारी चीजें बता देगा, स्टेप बाय स्टेप बता देगा कि कहाँ पर ये डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है और कहां पर आपको सबमिट करवाना है। अब जानते हैं दोस्तों नए नियम जो कि लागू होने जा रहे हैं। नियम नंबर 1, हर एक राज्य में न्यूनतम पेंशन अब 3000 होने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, 3000 कम से कम पेंशन अब आपको सरकार जो है वो देने जा रही है। दोस्तों हर 3 साल में पेंशन स्वतः बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने साफ कर दिया है महंगाई के इस दौर में अब हर एक 3 साल में आपकी जो पेंशन है वो स्वतः खुद ब खुद बढ़ने वाली है। परिवार में सिर्फ एक नहीं, जरूरतमंद दोनों को ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है दोस्तों कि अब परिवार में केवल एक को ही पेंशन मिलेगी, अब जितने भी पेंशनधारी हैं उन सभी को पेंशन मिलने वाली है। नेक्स्ट है बैंक बदला तो पेंशन रुकेगी नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है कि जब आप बैंक बदल देते हो तो पेंशन जो है वो रुक जाती है। अब ऐसा नहीं होने वाला है, जैसे ही आप बैंक बदलोगे तो आपकी जो पेंशन है वो उस खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। आधार पहचान मिसमैच होने पर भी पेंशन नहीं रुकेगी। सरकार ने नया आइडेंटिफिकेशन रिलैक्स रूल लागू कर दिया है। अब अगर आपका जो आधार पहचान मिसमैच होती है तो आपकी पेंशन रुकेगी नहीं, आपको मौका दिया जाएगा, आपके पास मैसेज भेजे जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि आपकी ये दिक्कत हो रही है आपकी, लेकिन पेंशन नहीं रोकी जाएगी। अब जानते हैं 5 दिसंबर को भुगतान कितने बजे से होगा। देखिए आपको बता दें दोस्तों, ट्रेजरी विभाग के अनुसार सुबह 5 बजे से डीबीटी शुरू हो जाएगी।
पहले ग्रामीण क्षेत्रों में आएगा, फिर शहरी क्षेत्रों में। जिनके बैंकों की एनपीसीआई मैपिंग फास्ट है उनके खाते में पहले क्रेडिट होने वाले हैं ये रुपए। अब जानते हैं कितने राज्य, किस किस राज्य में दोस्तों बढ़ोतरी हो चुकी है, किस किस राज्यों ने मान लिया है कि उनके जो पेंशन है वो इतनी होनी चाहिए। तो देखिए, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा, झारखंड, इन राज्यों में दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है, जहां पर 3000 मिनिमम पेंशन हो चुकी है दोस्तों। बाकी राज्य जो हैं वो प्रक्रिया में अटके हुए हैं। जैसे ही कोई अपडेट आती है उन पर वीडियो आपको बना दी जाएगी दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों कब तक आएगी पेंशन। तो देखिए, यहाँ पर 3 तारीख जो है इसमें डीबीटी की तैयारी होगी। 4 तारीख को लिस्ट लॉक होगी दोस्तों। 5 दिसंबर से भुगतान शुरू हो जाएगा और 5 से 7 दिसंबर पूरे भारत में ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। 5 दिसंबर से कितनी पेंशन राशि जो है वो आने वाली है। देखिए, जिनकी पेंशन जो थी 1000 रुपए थी दोस्तों, उनको 3000, जिनकी 1500 थी 3000, जितनी भी पेंशन थी दोस्तों उनको मिनिमम पेंशन 3000 हो मिलेगी दोस्तों। लेकिन जैसे कि हरियाणा जैसे राज्य जो है वहां पर 3000 से ज्यादा पेंशन है दोस्तों, तो वहां पर उतनी ही पेंशन होने वाली है। सरकार का कहना यह है कि कम से कम आपको 3000 रखनी है, ज्यादा से ज्यादा आप जो भी रखना चाहते हो, आप 5000 देना चाहते हो, 6000 देना चाहते हो अपने लाभार्थियों को, वो आप रख सकते हो अपनी मर्जी से। नेक्स्ट है दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी क्यों की गई है। देखिए, सरकार भी मानती है कि पेंशन जो है वो इस समय बहुत ज्यादा कम है। कई राज्य जो हैं उन पे तो 600 700 रुपए ही पेंशन मिलती है, जो कि इस दौर में सर्वाइवल नहीं हो पाता है दोस्तों इतने रुपए में। तो सरकार का कहना यह है कि इस महंगाई के दौर में हर एक पेंशनधारी को सम्मान की जिंदगी देने के लिए दोस्तों पेंशन में बढ़ोतरी जो है वो जरूरी थी, इसीलिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अब जानते हैं दोस्तों किन की पेंशन रुक सकती है। देखिए, मैं बता दूं आपको साहब दोस्तों, जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, जिनका ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है दोस्तों, दोहरी पेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं, बैंक पुराना है, एनपीसीआई से मैपिंग नहीं है दोस्तों। बहुत ज्यादा जो देखा जा रहा है वो है आधार कार्ड मिसमैच करना। आधार कार्ड कई लोगों ने अभी तक आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं करवाया है, कई लोगों ने दोस्तों ई-केवाईसी तक नहीं करवाई है। तो दोस्तों उनका जो खाते में है ना, ये पेंशन राशि नहीं आने वाली है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये सारी की सारी चीज करवा ले। अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए आपको आधार कार्ड बैंक अकाउंट के साथ लिंक करवाना है। अगर नहीं है, जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपकी ये ही प्रॉब्लम हो, कोई और भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो आपको मैंने बता दिया है। वो आपको पेंशन स्टेटस को देख करके पता चलेगा। वहां पर शो होगा दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम आपके खाते में चल रही है। अब कुल मिलाकर बात यह है दोस्तों कि पेंशन में बढ़ोतरी हो चुकी है। दिसंबर की पेंशन जो है इन राज्यों में, जो मैंने अभी बताए, इन राज्यों में दोस्तों पेंशन जो है दिसंबर की पेंशन 3000 रुपए आने वाली है। लेकिन जो बाकी राज्य बच गए उनमें दोस्तों जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तब आपके लिए बता देंगे। दिसंबर की पेंशन दोस्तों अलग अलग राज्यों में अलग अलग तारीख को डाली जाती है। कईयों में 5 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों, कईयों में 10 तारीख से, कई में 15, कई में 20 तारीख से स्टार्ट होगी। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से होती है। लेकिन मैं आपके लिए ये बता दूं, अगर आप जानना चाहते हो आपकी पेंशन कितनी बढ़ चुकी है, तो आपको पेंशन स्टेटस देखना बेहद जरूरी है दोस्तों। ये देख करके आप आराम से पता लगा सकते हो। बाकी ये थी आज की हमारी खास वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।